वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो एपिसोड की शुरुआत में आप लोग देख ही सकते हैं, इधर पे बहुत सारे स्पेयर हैं और यहाँ पर टोटल हमें दिखाया जाता है 12 स्पेयर को दिखाया जाता है। और उसके बाद एक लड़की को दिखाया जाता है और उसके साइड में एक नाइट को भी दिखाया जाता है। और वो लड़की फिर उस नाइट को बोलती है, मुझे अभी अभी रिपोर्ट आया कि जो पहला स्पेयर है और 5वां स्पेयर है वो दोनों ही गायब हो चुका है अपने शेल से। और फिर नाइट बोलता है, ऐसा तो नहीं जो वॉरियर है उसने समन कर लिया अपने स्पेयर को। वो लड़की फिर थोड़ी देर शांत रहता है, उसके बाद बोलती है, ऐसा लगता है जो वॉरियर है वो अपना रिवेंज लेना स्टार्ट कर चुका है। जल्दी से जल्दी सारे ब्लैक स्मिथ को बुलाओ, हमें सारे स्पेयर को रिपेयर करना पड़ेगा। उस वॉरियर ने हमारी मदद किया था, अब हमारी बारी है उस वॉरियर को मदद करने की। और वो नाइट भी यस मैम बोल के उधर से चला जाता है और वो लड़की फिर वो नहीं खाली शेल को देखने लगती है। और फिर हमें ये लड़की बैकग्राउंड में बताती है, हमारे वर्ल्ड का जो न्यू वॉरियर था उसे हमारे वर्ल्ड को सेव करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। हमने पहले जितने भी वॉरियर देखे थे ये उन सब से ज्यादा अपने आप को पुश करता था, हद से ज्यादा पुश करता था। और हमें पार्क को दिखाया जाता है जो एक ट्रेनिंग रूम में ट्रेनिंग कर रहा है। और तुम सब देख ही सकते हो भाई पार्क के अटैक से सामने का हालत क्या हो गया है। और पार्क इस अटैक की वजह से थोड़ा सा हांफने लगता है और उसका स्टेमिना काफी ज्यादा लो हो जाता है। और पीछे से वो लड़की दौड़ते हुए पार्क के पास आ जाते हैं और पार्क के कंधे पे हाथ रख के बोलता है, वॉरियर तुमको इतना ज्यादा हार्ड पुश करने की जरूरत नहीं है, तुम नेक्स्ट राउंड पे जा सकते हो। और पार्क फिर उसके हाथ जोर से झटक देती है और बोलता है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक नहीं। और पार्क फिर हमें बताता है, अगर मैं उस बास्टर्ड से मेरा कंपेयर करूं तो मैं अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। मेरा पूरा फैमिली मारा गया मेरी वजह से क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर था। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा पार्क बहुत सारे गॉबलिंगों को मार रहा था। फिर हमें पार्क का टीममेट को दिखाया जाता है जहाँ पर उस बड़े आदमी बोलता है, कोई तो उसको रोको, वो तो बहुत ही डीप में जा रहा है डंजन में। और इधर पार्क हमारा सारे गॉबलिंगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा है। और फिर अचानक से पार्क के पीछे से 2 गॉबलिंग निकल आता है और पार्क भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पीछे मुड़ के दोनों को भी बीच में से चीर डालता है। और फिर हमें एक बहुत ही बड़ा गॉबलिंग को दिखाया जाता है, एक मोटा सा, और वो मोटा सा गॉबलिंग पार्क के सर में मार देता है अपने डंडे से और पार्क उधर ही गिर जाता है। और उधर वो मोटा सा गॉबलिंग के साथ और 2 भी गॉबलिंग था जो पार्क को मारने ही जा रहा था। और पार्क जब नीचे गिर जाता है तब वो तीनों गॉबलिंगों को वही अपना स्वॉर्ड वॉरियर समझने लगता है। और पार्क फिर उधर से उठने लगता है और बोलता है, तो यहाँ पर हो तुम। और बीच में जितने भी छोटे छोटे गॉबलिंग थे उनको मारते मारते उस मोटे से गॉबलिंग के पास पहुंच जाता है और उसके कंधे पे भी मार देता है उसकी भाला। और इतने बुरी तरीके से उन गॉबलिंगों को मारते हुए देख के उसके टीममेट भी बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। और भाई तुम लोग देख ही सकते हो पार्क जो है एकदम सबको बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और बोल रहा है, मरो मरो सब मरो जल्दी से। और फिर थोड़ी देर के बाद के सीन दिखाया जाता है जो पार्क के सब मॉन्स्टर को एकदम बुरी तरीके से मार चुका है और पूरी खून से लथपथ एकदम बीच में खड़ा है। और फिर पार्क जो है साइड में बैठ जाता है और वो फिर देखता है उसके सामने अपने बहन को इमेजिन करने लगता है जो उधर ही बोल रहा है, बचाओ मुझे भैया। और वो फिर साइड में देखता है उसकी मम्मी को भी वो इमेजिन करने लगता है और वो उसकी मम्मी बोलता है, मेरे जाने के बाद तुम उसकी ध्यान रखना। और उसके बाद वो अपने ग्रैंड माँ को भी याद करने लगता है। उसकी ग्रैंड माँ का पेट में भी तुम देख सकते हो एकदम बड़ा सा लोहे का वो घुस चुका है। और उसका ग्रैंड माँ बोलता है, ये तो बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, कोई तो बचाओ मुझे। और पार्क ये सब देख के एकदम सर पकड़ के उधर ही रोने लगती है नीचे। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और पार्क को दिखाया जाता है जो जंगल से बाहर आ चुका है और एक कैंप फायर के पास में ही बैठा हुआ है। और फिर वही लड़की को दिखाया जाता है जो उधर ही सो रहा था और वो फिर नींद से उठ जाती है। और हमें दिखाया जाता है पार्क जो इधर बैठे बैठे अपने जो स्पेयर है उसको और भी ज्यादा शार्प बना रहा था। और वो लड़की जो है एक बैग से कुछ निकाल लेती है और पार्क भी नोटिस कर लेता है। और वो लड़की फिर घबराते हुए पार्क को बोलता है, तुम्हें इतनी ज्यादा बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी तुम्हारे पीठ में बहुत ही ज्यादा घाव है, क्या मैं उनपे थोड़ा सा मलहम लगा दूं। और हमें पार्क का पीठ दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा भाई तुम लोग देख ही सकते हो। वो फिर पार्क के पीठ में दवाई लगाने लगती है और वो बोलती है, तुम्हें इतना ज्यादा हार्ड वर्क करने की कोई भी जरूरत नहीं है और अगर तुम इस तरीके से वापस जाओगे तो तुम्हारी फैमिली भी इतने ज्यादा खुश नहीं होगा। और पार्क भी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है, मेरे पास कोई भी फैमिली नहीं है, वो सब मर चुके हैं। और फिर वो लड़की बोलता है, तो तुम इतना जल्दी क्यों कर रहे हो डीमन लॉर्ड को हराने के लिए? मैंने तो सोचा था तुम अपने घर जाना चाहते हो बहुत जल्दी। और पार्क फिर बोलता है, मुझे वापस जाके किसी को मारना है। और वो लड़की बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता कोई तुमसे इतना ज्यादा स्ट्रांग निकले, तुम्हें इतना ज्यादा अपने आप को पुश करने की जरूरत नहीं है। और पार्क जो है हमारा हीरो को याद करने लगता है और बोलता है, वो बास्टर्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और पार्क फिर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है और बोलता है, मुझे इसलिए स्ट्रांग बनना है क्योंकि मैं उस बास्टर्ड को ओवर पावर करना चाहता हूँ और मैं एक एक करके उसको तिल तिल के मारूंगा। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा हीरो है उसको भाई तुम लोग देख ही सकते हो कि बुरी तरीके से इमेजिन कर रहा है वो। और फिर हमारा पार्क एक इविल सा स्माइल देता है और बोलता है, जब मैं उसके दोनों हाथ और दोनों पैर भी काट के रख दूंगा उसके बाद मैं उसकी बॉडी को धूप में सुखाने के लिए रख दूंगा और मैं हर दिन उसके पास जाऊंगा और उसका एक छोटा सा पीस करूंगा और इसी से मेरा बदला
बुरा होगा। ये सुन के भाई उस लड़की की गांड फट जाती है और पार्क अपना भाला को अभी भी शार्प कर रहा है और क्रीपी सा स्माइल देके बोलता है, मैं उसको इतना जल्दी नहीं मारूंगा, मैं उसको तिल तिल के मारूंगा, जितना धीरे धीरे होगा उतना अच्छा। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें बहुत सारे हथियारों को दिखाया जाता है। फिर हमें डीमन लॉर्ड को दिखाया जाता है जिसके पास एक भाला है और हमें पीछे से वो लड़की बोलता है, हम जीत गए वॉरियर। मैं तो सोच रहा हूँ हमारा जो नेक्स्ट स्पेयर वॉरियर होगा 100 ईयर्स के बाद वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और हमारा पार्क फिर एक हीलिंग बॉटल को निकालता है और हमारा जो डीमन गॉड है उसके ऊपर फेंक देता है। ये तो कंप्लीट रिकवरी पोशन है, ये डीमन लॉर्ड के ऊपर क्यों यूज कर रहा है। और वो डीमन लॉर्ड फिर उधर से उठ जाता है और हंसने लगता है और बोलता है, तुम भी डीमन लॉर्ड बनना चाहते हो। और हमारा पार्क बोलता है, जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, जब तक ना मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊँ मैं तब तक तुमसे लड़ता रहूंगा। और हमारा डीमन लॉर्ड भी हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या। उसके बाद का जो सीन है वो दिखाया नहीं जाता, बहुत सारा राइटिंग तुम लोग देख ही सकते हो। जितने बार भी ये रेड कलर का राइटिंग है उतने बार पार्क डीमन लॉर्ड को मार चुका है, तो तुम लोग भाई देख ही सकते हो पार्क ने पूरा 1000 टाइम से भी ओवर डीमन लॉर्ड को किल किया है। और फिर दिखाया जाता है जो डीमन लॉर्ड है वो बोलता है, प्लीज मार दो मुझे, प्लीज मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मार दो मुझे। और हमें पार्क को दिखाया जाता है जो डीमन लॉर्ड के ऊपर ही खड़ा था अपना स्पेयर लेके। और पार्क फिर उस डीमन लॉर्ड को मारने ही वाला था और वो लड़की फिर पीछे से आ जाता है, कॉक कर लेता है और बोलता है, प्लीज रुक जाओ, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो ऑलरेडी। और वो लड़की फिर और भी ज्यादा रोने लगती है और बोलता है, हम तुम्हारी मदद करेंगे तुम्हारा रिवेंज लेने में, प्लीज अपने अंदर के इंसानियत को मरने मत दो। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें ब्लैक स्मिथ को दिखाया जाता है जो भाला रिपेयर कर रहा था। और उसी लड़की को दिखाया जाता है जो सारे भाला है वो रिपेयर कर रहा है पार्क का। और अपने मन में बोलता है, प्लीज जब तुम अपना रिवेंज ले लोगे तो एक मॉन्स्टर मत बन जाना। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमारा सीन वही जगह पे आ जाता है जहाँ पर हमारा पार्क ने उसी ड्रैगन को हराया था और उस लड़की को भी। और वो फिर उधर से जाने लगता है और हमारा मेन कैरेक्टर को याद करने लगता है। और हमारा हीरो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम इतना ज्यादा मेहनत कर रहे हो और लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे, तुम कुछ भी नहीं हो। और हमारा पार्क बोलता है, इट डजंट मैटर। और जो टैलेंट था वो अपना इमेजिन करते हुए उसी बंदे के पेट में डाल देता है, हमारे हीरो के पेट में डाल देता है। और हमारा जो हीरो है उधर से धुआं होते हुए बोलता है, तुम कुछ भी नहीं हो और तुम कुछ बन भी नहीं पाओगे। और हमारा पार्क बोलता है, मुझे कुछ बनना भी नहीं है, मैं तो बस बनना चाहता हूँ जो तुम्हें मार सके। और हमारा ये वाला एपिसोड भी यही पर खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वाला एपिसोड पसंद आया तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब, बाय।